देखिएगा मैंने नोट्स आपको भी इसके भेज दिए हैं, हार्ड कॉपी अभी भेज दूँगा आपको इसकी। पहले ये देखिएगा, शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें सबसे पहला टर्म जो हमको पढ़ना है दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स उसी तरह से पढ़ें जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या था, ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते थे, वही मैग्नेटिक फ्लक्स है। ए नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो देखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दिस सरफेस परपेंडिकुलरली, यानी कि नॉर्मली, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी डिनोटेड बाई फाई और फाई बी, ठीक है। तो फाई तो वहाँ पर बोलते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इसको क्या बोलेंगे, फाई बी, सब्सक्रिप्ट में बी लगा दिया, बी इज फॉर मैग्नेटिज्म, ठीक है। कि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात है। If a uniform magnetic field B vector passes normally through the plane surface area A as shown in figure A, then the magnetic flux through this area is phi is equal to BA. Magnetic flux is phi is equal to BA. याद करना जरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, BA क्या हो गया, B मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, और A क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर नोट्स हो तो वहाँ पर भी देख लेना, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही था बस, दोनों सेम ही, ठीक है। तो देखिए इफ द फील्ड बी वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विद द नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया ए, देन द कंपोनेंट ऑफ द फील्ड नॉर्मल टू दिस एरिया विल बी बी कॉस थीटा। तो डायग्राम भी अगर चेक कर लोगे ना तो डायग्राम भी सेम है दोनों, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था, तो डायग्राम भी सेम है। आप ये देखिएगा, एक तो हमने इसमें एरिया बनाया था, तो एरिया जैसे वहाँ पर करा था कि सर्कल इस तरीके से, लेकिन हमने उसको इस तरह से कर दिया कि वहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रही है। ये हो गया, तो ये तो एरिया है, एरिया तो हो गया ए, ठीक है। और बी वेक्टर इस तरह से, बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मतलब इधर कहीं नॉर्थ पोल होगा, इधर कहीं साउथ पोल होगा, तो इस तरह से जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने ये कहा कि जो एन कैप है, एन कैप मतलब ये जो वेक्टर, ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड मतलब ये जो एरिया है, इस एरिया को मैंने ऐसे रखा है, तो इस पर नॉर्मल इसी डायरेक्शन में तो होगा, तो उस पर नॉर्मल हमने ऐसे डॉटेड लाइन करके ऐसे दिखा दिया एन कैप, ठीक है। तो ये एन कैप क्या है, ये नॉर्मल है, मतलब ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है एक तरह से। अब हमने क्या करा कि ये जो एरिया है इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो ऐसे, इसको एरिया को थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, इधर दूसरे डायरेक्शन में कर रखा है हमने, ऐसे कर दिया तो इधर। मैग्नेटिक फील्ड पर तो फर्क नहीं पड़ता ना, एरिया ऐसे आप कोई बीच में कोई एरिया डालिए, आप ऐसे डालिए, ऐसे डालिए, मैग्नेटिक फील्ड पर तो फर्क पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड तो अपना ऐसे जाता रहेगा। अब हम ये कहेंगे इस एरिया पर नॉर्मल बनाना है, इस एरिया पर नॉर्मल कैसे हो जाएगा, ये ऐसे है, ये पहले ऐसे था, अब ये ऐसे है, तो ऐसे है तो नॉर्मल भी नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगा, क्या ऐसे हो गया, बी वेक्टर ऐसे हो गया। तो ये जो एन कैप है ये क्या है, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये एंगल बना रहा है इधर थीटा, तो एरिया का डायरेक्शन ये है, तो एरिया का कंपोनेंट इसके अलॉन्ग कितना हो जाएगा, इसके अलॉन्ग हो जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है ना। अलॉन्ग वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा। अब आप ये देखिएगा वही लिखा हुआ है ऊपर कि फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का इसके अलॉन्ग करना है, एरिया वेक्टर का है, ये लेंगे बी कॉस थीटा, ठीक है। एरिया का लेते तो वो भी एक कॉस थीटा होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का इसके अलॉन्ग लेंगे कि परपेंडिकुलरली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस एरिया पर परपेंडिकुलरली कितनी हो सकती है। तो एरिया के परपेंडिकुलर नहीं जा रहा मैग्नेटिक, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया जाएगा उसको, तो क्या होगा बी कॉस थीटा इंटू ए, ये इसको ऐसे लिख देंगे बी ए कॉस थीटा, और बी ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए, बी वेक्टर डॉट ए, ये डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब कि ये एक स्केलर क्वांटिटी डिलीवर करेगा,
अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है वेबर। वेबर कैसे हो गई भाई, हम जानते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हम क्या बताते थे, या तो टेस्ला है या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। अभी इसमें आप एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो केवल वेबर ही तो बचेगा, ठीक है ना। या फिर आप इसकी यूनिट को क्या बोल सकते हो, इसकी यूनिट टेस्ला है, इसकी मीटर स्क्वायर टेस्ला मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, और लिखा है 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। मतलब वेबर की जगह आप टेस्ला मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। सही है जी, क्लियर है इतना। अब आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF and hence induced current due to a change of magnetic flux। तो चेंज किस चीज़ में हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स में। मैग्नेटिक फ्लक्स में मतलब मैग्नेटिज्म में चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से प्रोड्यूस क्या हो रहा है? उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है EMF। EMF क्या होता है? एक तरह से बैटरी के अंदर का वोल्टेज। EMF प्रोड्यूस हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? करंट हो रहा है प्रोड्यूस, ठीक है। तो हमने मैग्नेटिज्म की हेल्प से करंट प्रोड्यूस करा दिया है, समझ गए। तो इसका मतलब मैग्नेटिज्म और करंट ये दोनों आपस में लिंक्ड है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो चैप्टर हमने अभी अभी खत्म करा है, उसमें हमने सिर्फ मैग्नेट की बात करी, उसमें भी करंट की बात नहीं करी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये सब देखा, उसमें भी करंट की बात नहीं करी थी। उससे पहले देखा था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। वहाँ पर हम ये देख रहे थे कि अगर करंट फ्लो कर रहा है ना, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। वहाँ पर हम ये देख रहे थे, हम उल्टा देख रहे हैं कि मैग्नेटिज्म की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, समझ गए, उल्टा है यहाँ पर। तो अब आप ये देखिएगा, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो रहा है and hence induced current due to a change of magnetic flux linked with a closed circuit is called electromagnetic induction, ठीक है। तो आप ये देखिए, जनरेटर जो होता है ना, जनरेटर जो है वो करंट प्रोड्यूस करता है। तो जनरेटर में भाई मैग्नेटिक घूमती है, जो कॉइल घूमती है ना अंदर, वो मैग्नेटिक कॉइल है, वो घूमती है, और उसको घुमाने का काम ना कोई वायर से या किसी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं करते। उसका काम जो है वो डीजल से या पेट्रोल से होता है। मतलब आप मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो उसको, ठीक है। डीजल और पेट्रोल नहीं है, आपके अंदर बहुत ताकत है, तो आप उसकी कॉइल को पकड़ कर बैठ जाओ और घुमाते रहो। वैसे आप घुमाते रहोगे, बल्ब जलता रहेगा, पंखा भी चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या है कि हमने उसी चीज़ को रिप्लेस कर दिया। हम खुद जो एनर्जी लगाते हैं दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, तो हमने उसी एनर्जी को रिप्लेस कर दिया पेट्रोल से या डीजल के बर्निंग से, ठीक है ना। वो बर्न हो रहा है, वो बर्न होने के बाद पिस्टन को घुमा रहा है, पिस्टन को घुमा रहा है, तो मैग्नेटिक कॉइल रोटेट हो रही है, ठीक है। इसको डिटेल में हम AC वाले चैप्टर में, AC जनरेटर वाले में करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कुछ लॉज बताए थे माइकल फैराडे ने, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट लॉ, whenever the magnetic flux linked with a closed circuit changes an EMF and hence a current is induced in it, ठीक है। तो जब भी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एक EMF प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का होना ज़रूरी नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो चेंज होगा तब जो है EMF प्रोड्यूस होगा। EMF प्रोड्यूस होगा यानी कि वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। EMF का प्रोडक्शन मतलब करंट का प्रोडक्शन, ठीक है। EMF करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, is induced in it which lasts only so long as the change in flux is taking place. This phenomena is called electromagnetic induction। जनरेटर की कॉइल जब तक घूमती रहेगी, मतलब जनरेटर जब तक चालू रहेगा बल्ब जलता रहेगा, और जैसे ही जनरेटर बंद यानी कि कॉइल जैसी होगी तो बल्ब भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो कॉइल अगर जैसे पेट्रोल के भी जनरेटर का ख़त्म होते हुए आपने देखा हो, या डीजल उसका ख़त्म होते हुए देखा हो, तो जनरेटर धीरे 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 उसकी कॉइल रुकती है, तो जलता हुआ बल्ब भी धीरे 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 करके बंद होता है, ठीक है। तो फ्लक्स बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा था तो बल्ब बड़ा तेज चल रहा था। फ्लक्स अब धीरे 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 चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स जो बल्ब है वो भी उसकी भी इंटेंसिटी डिम हो रही है। अगला देखेंगे सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF। भाई EMF प्रोड्यूस कितना होगा ये तो बताओ। आपने पहले लॉ में ये बता दिया कि जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, फ्लक्स का मतलब क्या है फाई, और फ्लक्स के चेंज का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ चेंज होती है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है ना। समय के साथ वो आदमी बदल गया है ना,
कोई भी चीज़ जो चेंज होती है वो टाइम के साथ चेंज होती है, तो डी फाई बाई डी टी। तो ये पूछा गया कि ये जो चेंजिंग फ्लक्स है इससे मैग्नेटिज्म सॉरी आपका जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अच्छा, वो ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा वो तो बताओ। तो ये कहेंगे सेकंड लॉ में ये बताया गया कि ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ही होगा, डी फाई बाई डी टी के ही इक्वल। तो ये फैराडे का सेकंड लॉ था। द magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit, and mathematically EMF का magnitude is equal to d phi by dt। EMF का जो magnitude है, magnitude of EMF is equal to d phi by dt। magnitude की बात कर रहे हैं, EMF की डायरेक्शन होती है ना कि कहाँ से कहाँ जाएगा, EMF की डायरेक्शन। तो इसी में जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ का बी पार्ट है लेंज लॉ। This law states that the direction of induced current, तो EMF प्रोड्यूस हुआ यानी कि करंट प्रोड्यूस हुआ। Direction of induced current is such that it opposes the cause which produces it, that is, it opposes the change in magnetic flux। ठीक है, it opposes the cause which produces it। ये उस cause को ये अपोज करने लगता है जिसने इसको प्रोड्यूस करा। मतलब एक ऐसा बेटा जो बड़ा होकर ये कह देता है आपने मेरे लिए किया ही क्या है, ये उस तरीके का होगा। तो दैट इज इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये फ्लक्स को जिस फ्लक्स ने इसको प्रोड्यूस करा है, आप ये देखिए क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। करंट इस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब करंट प्रोड्यूस हो गया। तो वो करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि भाई जिसने उसको प्रोड्यूस करा है चेंज इन फ्लक्स को ही अपोज करने लगता है। ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे। अब जरा देखिएगा, पहले इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे और ये जो है ना लेंज लॉ कि वो उसको डायरेक्शन उसका अपोजिट ही क्यों होता है इसको प्रूव करके देखेंगे। तो इसमें है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे यानी कि एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फ्लक्स रूल, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फैराडे का जो फ्लक्स रूल था उसमें ये बताया गया taking into account Lenz's rule for the direction of induced EMF, Faraday's law takes the form। Lenz's rule क्या कह रहा था, ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है यही तो EMF का कॉज है। ठीक है, EMF इसी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो EMF की जो डायरेक्शन है वो इसकी अपोजिट हो जाती है यानी कि माइनस डी फाई बाई डी। एज पर लेंज रूल तो यही है, उसकी अपोजिट हो जाती है, अपोजिट हो जाती है तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। The negative sign indicates that the direction of induced EMF is such that it opposes the change in magnetic flux। ये इस change in magnetic flux को oppose करता है, negative sign ये signify करता है। If the coil consists of n tightly wound turns, then the total induced EMF will be, तो EMF ये होगा। और अगर coil में n turns हैं तो एक turn में कितना, तो n turns में कितना, n इसमें multiply कर दीजिए। तो if the coil has n turns, if the flux changes from phi1 to phi2 in time t, then the average induced EMF will be। तो अगर जो चेंज हो रहा है फ्लक्स में वो phi1 से phi2 हो रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस है, ये जो चेंजिंग फ्लक्स है क्या हो जाएगा, phi2 माइनस अपॉन टाइम ड्यूरेशन। ऐसे लिखो। अच्छा, अब जरा देखेंगे इलस्ट्रेशन ऑफ लेंज लॉ। इलस्ट्रेशन ऑफ लेंज लॉ, तो लेंज लॉ को जरा इलस्ट्रेट करके देखते हैं कि वो डायरेक्शन जो जिस रीज़न से वो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसका अपोज कैसे करना है। तो देखते हैं, तो पहला देखेंगे, एक ना यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं इसमें।
तो अब देखिएगा हमने क्या करा कि यहाँ पर ना एक कॉइल रखी। कॉइल क्या है, एक वायर है, उस वायर को ऐसे घुमाकर रखी। कहीं कोई बैटरी वैटरी कुछ कनेक्टेड नहीं है इसके साथ। और ये जो गैल्वेनोमीटर है ये लगा दिया है यहाँ पर ये चेक करने के लिए कि क्या इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, ये देखने के लिए। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, हम मैग्नेट लेकर आते हैं और हम मैग्नेट इस कॉइल के अंदर से पास कराएंगे। तो जरा देखिएगा, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स अ क्लोज्ड कॉइल, तो हम एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कॉइल के पास लेकर आए। द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल फ्लोज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। कैसे डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा, हमने ये देखा था कि ये जो कॉइल है, इसी कॉइल के अगर 10 टर्न और बढ़ा दूँ मैं तो क्या बन जाएगा, सोलोनॉइड बन जाएगा। सोलोनॉइड के अंदर अगर कोई मैग्नेट पास कराते हैं तो सोलोनॉइड उसके अंदर करंट इंड्यूस कराने लगती है। ठीक है, तो अब क्या है, और ठीक इसका उल्टा भी है कि अगर मैग्नेट पास कराएंगे तो मैग्नेट सोलोनॉइड के अंदर करंट इंड्यूस करा देगी। तो हम लेकर आए और हमने ये देखा कि इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो गया। और वो करंट कैसे इंड्यूस होगा भाई, आप यहाँ पर लेकर आए नज़दीक, तो ये क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। आप इसके नज़दीक नॉर्थ ही तो पोल लेकर आए हो, और नॉर्थ पोल पर करंट कैसे फ्लो करता है, एन फॉर नॉर्थ और एन फॉर एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट में इसने फ्लो करना शुरू किया। और ये देखा हमने कैसे, हमने ये देखा, अरे मैग्नेट लेकर आए, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखा दिया, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखा दिया। अच्छा, उसके बाद द फेस ऑफ द कॉइल टुवर्ड्स द मैग्नेट डेवलप्स नॉर्थ पोलैरिटी। तो मैग्नेट की तरफ जो फेस है वो नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप कर लेगा। ठीक है, इसने यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप कर ली। कैसे डेवलप करी, आप समझ गए कि नॉर्थ को आप लेकर आए हो तो नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप करी, तभी तो इधर एंटी क्लॉकवाइज, एन फॉर नॉर्थ, एन फॉर एंटी। और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ से अगर आप कोई दूसरा बच्चा खड़ा होकर देखता है तो वो देखेगा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज यानी कि यहाँ साउथ पोलैरिटी डेवलप होगी। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे द फेस ऑफ द कॉइल टुवर्ड्स द मैग्नेट डेवलप्स नॉर्थ पोलैरिटी एंड दस इट अपोजेस द मोशन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल व्हिच इज एक्चुअली द कॉज ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। मतलब ये तो भाई साहब तुम चुपचाप पड़े हुए थे, ये तो तुम्हारे अंदर करंट नहीं था। ये जो मैग्नेट आई, इस मैग्नेट ने तुमको यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी बनाया, तुम्हारे अंदर करंट डेवलप कराया। ठीक है, अब तुम यहाँ पर नॉर्थ पोल बनकर बैठे हो तो तुम इस नॉर्थ पोल को रिपेल करोगे, समझ गए। यहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप हो गया तो फिर ये कह रहा है कि हाँ भाई आपको निकलो ऐसे। ठीक है, मतलब ये इसी को रिपेल कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ तो नॉर्थ को रिपेल करेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये क्या हुआ, ये तो तब हुआ जब हम मैग्नेट को इसके पास लेकर जा रहे हैं। अब मैग्नेट को दूर लेकर जाते हैं तब देखिएगा क्या होगा। ये तो मैग्नेट को पास लेकर गए तब ऐसा हुआ। अब अगर मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तो क्या होगा, सेकंड वाला केस देखिएगा। मतलब मैं ऐसे बना रहा हूँ उसको, अब क्या हुआ, ये हो गया। अब यहाँ पर साउथ डेवलप हो गया। कैसे भाई, इसने ये कहा था कि भाई मेरे अंदर नॉर्थ डेवलप हो गया, मुझे तुम्हारा क्या काम, चलो निकलो यहाँ से। रिपेल कर रहा है उसको, नॉर्थ तो नॉर्थ को रिपेल करेगा। अब जब रिपेल करना शुरू करा तो इसने जाना शुरू करा दूर। अब इसने जैसे ही दूर जाना शुरू करा तो क्या होता है, सुनिए, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज टेकन अवे फ्रॉम अ क्लोज्ड कॉइल, द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल फ्लोज क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये देखा गया कि जैसे ही मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, तो मैग्नेट को जब नज़दीक लेकर आए थे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगा था। मैग्नेट को दूर ले जाने लगे तो इसी करंट ने क्लॉकवाइज फ्लो करना शुरू कर दिया। क्लॉकवाइज फ्लो करना शुरू कर दिया तो इधर साउथ पोल डेवलप हो गया। साउथ पोल डेवलप हो गया तो ये साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। अरे भाई आप वापस आ जाओ। ये क्या तरीका है, पहले कह रहा दूर जा, ठीक है, अब इसके बाद दूर जाने लगे तो कह रहा है वापस आ जा। मतलब पहले तो पापा आपने किया ही क्या है, अब पापा अपने दूर हटना शुरू करा रहे, पापा याद आ रही है, अब पापा को वापस बुलाना।
तो ये कहानी है इसकी लेंस लॉ की, ठीक है। इसको ऐसे ही थोड़ा हंसी मजाक में समझ लेते हैं कि इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, ठीक है। तो पहले जब नज़दीक लेकर आए तो देखा कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट डायरेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बन गया। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उधर नॉर्थ पोल डेवलप हो गया, ठीक है। अब नॉर्थ जैसे डेवलप हुआ ये इसको रिपेल करने लगा, तो जब ये इसको रिपेल करने लगा तो रिपल्शन जैसे ही हुआ, तो रिपल्शन जैसे ही हुआ तो ये दूर जाने लगा। जब ये दूर जाने लगा तो देखा करंट का डायरेक्शन बदल गया, डायरेक्शन बदल गया तो ये साउथ पे फेस हो गया, नॉर्थ फेस साउथ नॉर्थ का अंदर अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से ये जो करंट है, जो करंट का जो डायरेक्शन है वो उस कॉज का ही अपोज करता है जो कॉज उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पहले रिपेल कर रहा है फिर अट्रैक्ट कर रहा है, रिपल्शन अट्रैक्शन ये कॉन्सिक्यूटिव में चलता है, ठीक है। ये हो गया। चलिए जी अब आगे का फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। आज इतना ही कर दीजिए, मुश्किल ये